हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी था उसके ऊपर, ठीक है, जिस पे हमने क्लोज सेट, ओपन सेट, उसके नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है, लिमिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, इन सब के ऊपर बात की थी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा, वो है सीक्वेंस का। ठीक है, सीक्वेंस का चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस पे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से सीक्वेंस बनाया जाता है, सीक्वेंस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से सीक्वेंस हो सकते हैं, और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे सेम बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम डेफिनेशन कवर करेंगे और फिर उसके साथ में उसकी थ्योरम और लास्ट में न्यूमेरिकल कवर करेंगे। और सीक्वेंस के बाद हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो सीरीज का रहेगा। तो सीरीज जो है सीक्वेंस से ही आगे अप्रोच होता है। तो जब आपको सीक्वेंस आता है तो फिर आपको सीरीज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उस पर हम जाएंगे बाद में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, सीक्वेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सीक्वेंस होता क्या है। तो देखिए, सीक्वेंस इज नथिंग बट अ मैपिंग एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट। ठीक है, ए सपोज मान लेते हैं ए कोई सेट है, ये रियल नंबर भी हो सकता है, ए नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो बट ये जो मैपिंग है नेचुरल नंबर से मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। कैसे, देखिए सपोज हम F1 ले रहे हैं, F1 मतलब 1 की मैपिंग, हमने देखा 1 कहाँ मैप हो रहा है, F2 हमने देखा कहाँ मैप हो रहा है, फिर हमने F3 निकाला एंड सो ऑन डॉट डॉट Fn, एन आगे भी, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। तो ये जो आपके F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn एलिमेंट है, इन्हीं को हम सीक्वेंस बोलते हैं। ये आपका सीक्वेंस आएगा, है ना। अगर हम एक्स सेट नोट करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ये हमारा जो ये नंबर्स है ना, x1 x2 x3, इन सबको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। दिस इज अ सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस आपका इसके जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस के जो एलिमेंट है अगर वो रियल नंबर आते हैं तो हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर आता है तो हम बोलते हैं नेचुरल सीक्वेंस है, इंटीजर आता है तो हम कहते हैं इंटीजर का सीक्वेंस है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उस हिसाब से। तो x1 x2 x3, ठीक है। नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग करने का मतलब है कि आपको नेचुरल नंबर पुट करते जाने हैं और आपको जो जो नंबर उसमें मिलेंगे वो आपका सीक्वेंस बनेगा। दिस सीक्वेंस इज डिनोटेड आल्सो डिनोटेड बाय दिस, ऐसे भी डिनोट करते हैं हम इसे। ठीक है, ये इस तरीके से, ये सीक्वेंस का मतलब, इसका मतलब है ये चल रहा है। ठीक है, एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x और यहाँ पे ये ले लिया x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने लिया 1/x। अब मैं नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग कर रहा हूँ, देखिए कैसे है ना। यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और एक मैप बना रहे हैं हम किस पे, ये 1/x में। तो देखिए 1 कहाँ मैप होगा, 1 कहाँ मैप होगा, जब आप F1 निकालेंगे तो कितना आ रहा है 1/1 यानी 1। तो 1 तो आपका 1 पे मैप हो रहा है। फिर 2 कहाँ मैप होगा आपका 2, तो अगर मैं F2 निकालूंगा तो दिस इज 1/2, 1/2 ही आएगा। तो 2 कहाँ मैप होगा 1/2 पे, ऐसे 3 1/3 पे, 4 1/4 पे। तो ये आपके जो ये बन रहे हैं ना, यानी 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जो नंबर आपके आए 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसको बोलते हैं सीक्वेंस। डिनोट करेंगे कैसे, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे xn से, है ना। तो ये क्या है, फिर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 एंड सो ऑन, इस तरह 1 1/2 1/3 1/4। ठीक है, कभी कभार इसमें जो जनरल टर्म है जिससे हम निकाल रहे हैं सारे सीक्वेंस को, है ना, जिससे हम निकाल रहे हैं, जो हमारा fx है, इसकी फॉर्म में भी डिनोट किया जाता है। जैसे 1/x लिखा है सपोज, है ना, 1/x लिखा है, तो 1/x लिखा है तो हमने नेचुरल नंबर पुट करने हैं इसमें, x की जगह पे 1 2 3 4, जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा। तो दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज आप सीक्वेंस समझ गए होंगे। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज नथिंग बट अ नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग। अब मैपिंग विद नेचुरल नंबर, है ना। आप क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं नेचुरल नंबर से किसी भी सेट में, तो जो भी आपको मिलेगा, जैसे F1 F2 F3, दिस इज सीक्वेंस, है ना। ये F1 मतलब जब आपने 1 रखा होगा तो क्या आया, F2 मतलब 2 रखा तो क्या आया, F3 मतलब 3 रखा तो क्या आया, और जो भी आया आपने उन सारे नंबर्स को लिस्ट किया इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर में, और जो भी बना वो सीक्वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/x में हमने देखा 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन बन रहा है, ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे। तो देखिए, अगर आप टर्म की बात करें तो हमेशा ही इनफाइनाइट होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हम नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग कर रहे हैं ना। तो जैसे F1 F2 F3 Fn सो ऑन, नेचुरल नंबर खत्म नहीं होते तो सीक्वेंस भी कभी खत्म नहीं होते। तो सीक्वेंस हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट टर्म कंटेन करते हैं। हाँ, वो टर्म कैसे, वो अलग चीज है ना। इनफाइनाइट टर्म का मतलब ये नहीं है, हो सकता है किसी सीक्वेंस में 1 1 1 1 ही आ रहा हो, बस सिर्फ 1 ही आ रहा हो इनफाइनाइट बार, तो आप ये नहीं बोलेंगे एक ही टर्म आ रहा, नहीं।
वो एक एलिमेंट आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन कितनी बार आ रहा है, तो इनफाइनाइट बार हमेशा ही आएगा। तो सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग है। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस का, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज f एक मैपिंग है नेचुरल नंबर से, और इस सेट में 1 और -1, इसमें दो ही एलिमेंट है। और मैपिंग कैसे है मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि f ऑफ n इज इक्वल टू 1 इफ n इज इवन एंड -1 इफ n इज ऑड। ये आपने एक सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। हमने कैसे बनाया कि f ऑफ n क्या होगा, या f ऑफ x जो भी आप डिनोट करें, 1 होगा अगर n इवन है, -1 होगा तो n ऑड है। तो देखते हैं f1 क्या आएगा। f1 मतलब मैं 1 रखूंगा यहाँ पे, तो f1 क्या आने वाला है ना, ये नोटेशन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी नोट करते हैं f1, या मैं ऐसे लिख देता हूँ f1। तो f1 क्या आएगा, क्योंकि ऑड है, -1। ऐसे ही f2 क्या आएगा, 1। f3 क्या आएगा, -1। f4 क्या आएगा, 1 एंड सो ऑन। तो आपके जो नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं -1 1 -1 1 -1 1, और ये आपका सीक्वेंस है। दिस इज योर सीक्वेंस fn, ठीक है। इन सबको हमने लिस्ट कर दिया, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। ये एलिमेंट को अगर हम नाम देंगे कैसे देंगे, x1 x2 x3 या f1 f2 f3 एंड सो ऑन। ये जो एलिमेंट है आपके, ये क्या है, सीक्वेंस के एलिमेंट है। तो ये आपका सीक्वेंस चल रहा है। ऑब्वियसली इसमें इनफाइनाइट टर्म होंगे, लेकिन इसमें दो ही टर्म बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे भी सीक्वेंस हो सकते हैं जिसमें एक ही टर्म आए, ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट मतलब एक टर्म इनफाइनाइट बार आए, है ना, या इनफाइनाइटली टर्म आए। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करूँ कि कितने हैं एक्चुअली में, तो 1 2 3, ये दोनों एक नहीं है, ये अलग अलग है। 1 2 3 4 एंड ऑर्डर हमेशा ही इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो आता है आपको सीक्वेंस समझ में आया, सीक्वेंस क्या है ये। अब बात करते हैं इन नंबर्स पे, इसकी प्रॉपर्टी है ना, कुछ प्रॉपर्टी। तो जैसे पहला आपका टर्म आता है रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो देखिए रेंज क्या होता है, इसको मैं हटाता हूँ। देखिए पहला टर्म आता है रेंज। तो देखिए रेंज ऑफ सीक्वेंस है ना, तो रेंज होता है आपका सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। SEQ लिख रहा हूँ सिर्फ, सीक्वेंस। तो सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए अगर अभी हमने एक सीक्वेंस देखा कि f ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x इज इवन और -1 इफ x इज ऑड। तो इसकी रेंज में कौन कौन आएगा, रेंज मतलब सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना। तो रेंज में जब आप लिखेंगे रेंज सेट लिखेंगे इसके लिए, तो क्या आएगा, सिर्फ 1 और -1, क्योंकि इसकी रेंज में दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, या तो 1 आ रहा है तो -1 आ रहा है ना। 1 भी इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, -1 भी इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, तो इसलिए दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसकी रेंज में क्या आएगा, सिर्फ दो एलिमेंट, कौन, 1 और -1। उससे पहले आपने एक और सीक्वेंस देखा था f ऑफ x इक्वल टू 1/x वाला। तो इसकी रेंज सेट क्या बनेगा, तो इसकी रेंज सेट में 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। चलते रहेंगे, तो ये सारे के सारे इसकी रेंज में आएंगे। तो रेंज सेट का मतलब होता है सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट। क्योंकि आपको पता है जब भी सेट बनाते हैं तो सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं ना, तो आप एक ही बार लिखेंगे। तो 1 एक बार आ गया, -1 आ गया, तो ये इसके लिए ये रेंज सेट है, ठीक है। नाउ रेंज सेट के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस को, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। रेंज सेट पे आप डिफाइन करते हैं बाउंडेड। तो देखिए जैसे हम बाउंडेड सेट पढ़ के आए कि एक सेट बाउंडेड होता है अगर वहां पर दो एलिमेंट के, स्मॉल के और कैपिटल के मिले, सच दैट ये ना कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के ये और कैपिटल के से छोटी और बड़ी। तो ये जो ऐसा करेगा, मतलब अगर किसी सेट के एलिमेंट किसी दो नंबर के बीच में ही रहे हमेशा, तो हम उसको बाउंडेड सेट बोलते हैं कि बाउंड है वो, है ना। एक उसका अपर बाउंड है, एक लोअर बाउंड है। सिमिलरली बाउंडेड सीक्वेंस में ये होगा कि अगर किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट, यानी रेंज सेट एक तरीके से, है ना, एक तरीके से रेंज सेट कि सीक्वेंस का अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है। सिंपल सी चीज, रेंज सेट बाउंडेड है, क्योंकि रेंज में आते क्या है ना, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना, तो सारे एलिमेंट तो आ गए रेंज में। तो अब रेंज को देख लो ना, तो रेंज बाउंडेड है कि नहीं। तो अगर किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसी छोटे या किसी भी के से हमेशा बड़े हैं, तो जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। क्या है, बाउंडेड बिलो। जैसे सेट में बोलते थे कि किसी भी सेट के एलिमेंट अगर किसी नंबर से हमेशा बड़े हैं तो उस नंबर सेट को बोलते थे बाउंडेड बिलो, और जो नंबर है उसको बोलते थे उसका लोअर बाउंड। सिमिलरली सीक्वेंस में भी होता है, अगर किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसी एक नंबर से हमेशा बड़े या बराबर हैं तो सीक्वेंस को बोलेंगे बाउंडेड बिलो और इसको बोलेंगे लोअर बाउंड। और सिमिलरली अगर किसी दूसरे नंबर से हमेशा छोटे हैं तो इसको बोलेंगे, सीक्वेंस को बोलेंगे बाउंडेड अबव। अबव मतलब आगे से बाउंडेड है, ये बिलो नीचे से बाउंडेड है, ठीक है। तो ऊपर से बाउंडेड है। और दूसरा ये के को बोलेंगे अपर बाउंड।
और जिसके पास, जिस सीक्वेंस के पास ये दोनों ही मिल जाए, लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, इतना ज्यादा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिमाग में रखना है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और किस तरीके से। ठीक है, बस ये आप सिंपल सी चीज है ये। जब पेपर में लिखना होगा आप लिख सकते हैं कि इफ फॉर एनी सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k such that xn is always greater than equal to k, then we say the sequence is bounded below and k is called lower bound। ठीक है, लोअर बॉन्ड या लीस्ट फिर आगे इसको लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड में डिफाइन कर लेंगे, बट फिलहाल लोअर बॉन्ड। एंड सिमिलरली इफ देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल K सच दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस और आर ऑलवेज लेस देन कैपिटल K, देन वी से द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, sequence is bounded above and this K is called upper bond। and if for any sequence the both lower bond and upper bond both exist, then we say sequence is bounded। तो मतलब अगर एक सारे सीक्वेंस के एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में आ जाए तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी दो सीक्वेंस की ही बात करी है, एक सीक्वेंस हमने बनाया था xn का, वही ऑड इवन वाला, तो वो ऐसे चल रहा था -1 1 -1 1 एंड ओवर। ठीक है, तो इसके रेंज सेट में दो ही एलिमेंट आए, एक -1 और एक 1। तो आप देख सकते हैं जो भी एलिमेंट रेंज सेट में होगा वो -1 से बराबर और 1 से ये इसके बीच में आ गया ना। जो भी एलिमेंट होगा वो -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर है, देख सकते हैं आप, दो ही है -1 और 1। तो ये सीक्वेंस कैसा है? ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 1/n वाले सीक्वेंस की बात करें जिसमें नंबर ऐसे आ रहे थे 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस में भी आप देखें कोई भी नंबर अगर आप उठाएंगे तो वो 0 से बड़ा और बराबर तो नहीं आएगा, बस 0 से बड़ा आएगा, ये तो कंफर्म है ना। 1/2 1/3, अब 1/1000 ले लो, 1/1,00,000 ले लो, आएगा तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही है। एंड दिस सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड, क्योंकि यहाँ पर हमें एक 1 और एक 0 मिल गया कि सारे एलिमेंट उसके बीच में है। तो ये कैसा सीक्वेंस है? ये बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सीक्वेंस लेंगे जैसे मान लीजिए f(x) = x² एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो रखिए जरा 1, इसका एलिमेंट कैसा आएंगे? 1 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये बाउंडेड बिलो तो है, 1 तो मिल गया, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जिससे छोटे सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये तो हमेशा ही बढ़ता रह रहा है, ये हमेशा ही क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएं, दो नंबर ऐसे मिल जाएं कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट जो है उसके बीच में रहे, तो हम कहते हैं सीक्वेंस बाउंडेड होगा। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है जैसे सेट में बाउंडेड होता है, सिमिलरली सीक्वेंस में बाउंडेड होता है। बट सीक्वेंस में बाउंडेडनेस उसके रेंज सेट के बेसिस पे दी जाती है कि अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, ओके। तो देखिए हमने बात करी बाउंडेड सीक्वेंस की, और अब बात करते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की। तो देखिए लीस्ट अपर बॉन्ड है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? LUB भी बोलते थे। लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए जैसे सेट में होता है लीस्ट अपर बॉन्ड, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जो मैं पढ़ा के आया हूँ वीडियो में, आप पीछे जा करके देख सकते हैं, वैसे ही जो है सीक्वेंस में भी एक लीस्ट अपर बॉन्ड होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए हमने ये देखा कि कोई भी सीक्वेंस xn बाउंडेड होता है अगर दो एलिमेंट, एक स्मॉल k मिले वहाँ पे और एक कैपिटल K ऐसा मिल जाए कि उसके सारे एलिमेंट जो हो k और k के बीच में आए। तो स्मॉल k को बोलते हैं आपका बाउंडेड लोअर बॉन्ड, स्मॉल k को क्या बोलते हैं? लोअर बॉन्ड, और कैपिटल K को बोलते हैं अपर बॉन्ड। बट इसमें आपका हम पढ़ रहे हैं लीस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है, LUB इज लीस्ट अपर बॉन्ड। तो लीस्ट अपर बॉन्ड कब होगा? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। नंबर फर्स्ट, या मैं लिख देता हूँ, देखिए लीस्ट अपर बॉन्ड, तो इसमें लिखते हैं कि अ नंबर, अ रियल नंबर U is said to be least upper bond if number first U is अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड तो होना चाहिए है ना। लीस्ट अपर बॉन्ड मतलब अपर बॉन्ड में सबसे छोटा, तो उसके लिए अपर बॉन्ड तो होना पड़ेगा ना, उसको अपर बॉन्ड तो होना पड़ेगा। मतलब शायद सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट है वो U से क्या है? छोटे हैं, U से छोटे हैं, तो कंफर्म है। और सेकंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू xn सच दैट U माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x, या x ग्रेटर देन U माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई एप्सिलॉन लेंगे जो कि 0 से बड़ा होगा और U में से उसको घटाएंगे, तो उस U माइनस एप्सिलॉन और इस U के बीच में कोई एलिमेंट सीक्वेंस का मिलना चाहिए।
तब हम उसको लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे। समझिए इसको सब समझिए कैसे हुआ। जैसे मान लो ये u है और u जो है लीस्ट अपर बाउंड है ना, पर पहले तो अपर बाउंड है, u इज अपर बाउंड है, मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट u से छोटे होंगे तो इधर होंगे कहीं, है ना, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट यहाँ होंगे, u से छोटे होंगे। अब मैंने कोई एप्सिलॉन लिया पॉजिटिव, जैसे मान लो 1/2 या 0.0 कुछ भी, और मैंने u में से घटाया उसको, तो u में से घटाऊंगा तो कहीं यहाँ आएगा ना, यहाँ पे आएगा u माइनस एप्सिलॉन। अब मैं कह रहा हूँ कि u लीस्ट अपर बाउंड तभी होगा जब u में से आप कुछ कम करेंगे, u में से आप कुछ कम करेंगे और जो भी एलिमेंट ये मिलेगा u माइनस एप्सिलॉन, इसके और u के बीच में एक x जरूर आ जाएगा, सीक्वेंस का एक x जरूर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे बड़ा एक एलिमेंट आ गया तो u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड कौन है? u है, और u से छोटा अपर बाउंड नहीं बन रहा है, तो इसीलिए u को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, और प्योर मैथमेटिक्स थोड़ा सा घुमाता है। जब तक आप दिमाग एकदम जोर लगा के नहीं सोचेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब आप एक बार इसको समझ जाएंगे, जब आपको फील होने लगेगा ना, आपको दिखने लगेगा कि ये लाइन है, इस पे ये सेट के एलिमेंट हैं, या सीक्वेंस के एलिमेंट है, या अपर बाउंड है, लिमिट पॉइंट है, एक बार आपको दिख गया उसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं है, फिर बड़ा ईजी हो जाता है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए कि एक तो मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ कि अपर बाउंड में सबसे छोटा आपका लीस्ट अपर बाउंड है, खत्म बात, है ना। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो लीस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि अपर बाउंड तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो उसमें जो सबसे छोटा है वो लीस्ट अपर बाउंड है। बट मैथमेटिकली ऐसा बोला जाता है कि यू अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड तब बनेगा जब या तो पहले तो अपर बाउंड होगा, और दूसरा जब भी आप उसमें से कुछ कम करेंगे तो उसके और यू के बीच में एक एलिमेंट सेट का जरूर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब यू माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, तो यू वाला सबसे छोटा है क्योंकि उससे छोटा कोई बन नहीं रहा, ठीक है। और अगर इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आता सेट का, तो इसका मतलब यू माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड है, तो फिर तो ये लिस्ट नहीं हुआ ना, तब तो ये लिस्ट हो गया, इससे भी छोटा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है, तो लीस्ट अपर बाउंड आप ऐसे डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो वही होगा कि अ रियल नंबर, अ नंबर u is said to be greatest lower bound if, सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर फर्स्ट u is lower bound, है ना, u को क्या होना पड़ेगा, लोअर बाउंड होना पड़ेगा। और सेकंड फॉर वही एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, u प्लस एप्सिलॉन इज, है ना, u प्लस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू xn, सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि सच दैट x इज लेस देन u माइनस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन, है ना, कि x u प्लस एप्सिलॉन से छोटा वहाँ पे मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा इसको भी समझिए, जैसे मान लीजिए ये u है, तो ये u तो लीस्ट क्या है, लोअर बाउंड है, u क्या है, लोअर बाउंड है, तो मतलब सारे के एलिमेंट सीक्वेंस के u से बड़े मिलेंगे इधर। अब हमने क्या किया, u में एप्सिलॉन जोड़ा, तो यहाँ पे हो गया u प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि u अगर लीस्ट है तो फिर u और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस का एक एलिमेंट जरूर होगा, अगर नहीं होता तो फिर u प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड है, और u प्लस एप्सिलॉन क्योंकि u से बड़ा है तो वो ग्रेटेस्ट हो गया, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे u नहीं बनेगा, फिर कौन बनेगा, u प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब जिसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ, कन्फर्मली ये कह सकता हूँ कि उससे बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं बन रहा होगा, है ना। उससे आप कुछ भी एलिमेंट अगर आप ऐड करेंगे, कोई भी छोटा से छोटा नंबर ऐड करेंगे, तो उसके और उस नंबर के बीच में एक एलिमेंट सेट का जरूर मिलना चाहिए, है ना, मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्या है, यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो यू और यू प्लस एप्सिलॉन के बीच में जरूर मिलेगा, ठीक है। वरना अगर ये नहीं मिलता तो u प्लस एप्सिलॉन क्या बनता, लोअर बाउंड बनता, और फिर u प्लस एप्सिलॉन ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बन जाता। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि u लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है। आज से आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिए, ये आपको बड़ा ईजी लगेगा। एक बार बस दिमाग में बैठ गया ना, अगर आपको दिखने लगा कि u प्लस एप्सिलॉन कहाँ पर है, u माइनस एप्सिलॉन कहाँ पर है, u कहाँ पर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दो टॉपिक है, एक है लिमिट पॉइंट, एक है लिमिट ऑफ सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, दोनों अलग अलग चीजें, सेम नहीं होता है। लिमिट पॉइंट कुछ और है और लिमिट कुछ और है, ठीक है। तो पहले लिमिट पॉइंट समझते हैं। तो देखिए लिमिट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन, तो अ रियल नंबर a, या सपोज L से दिखाते हैं, L इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn
इफ एवरी NBD neighborhood of L contain infinite member of sequence, infinite member of sequence। ठीक है, क्या बोला? कोई भी पॉइंट L को हम लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब उसके किसी भी छोटे से छोटे नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, बड़ा इजी हो जाएगा। एक सीक्वेंस हमने लिया था f ऑफ x इक्वल टू वही -1 व्हेन n इज इवन या ऑड, n इज ऑड, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा ऑड इवन से, ऑड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा बस, +1 व्हेन n इज इवन, ये सीक्वेंस है आपका। इसके एलिमेंट देखिए कैसे हैं, 1 -1 उल्टा, सॉरी -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, ये है। ठीक है, अब देखो मैं उठा रहा हूँ यहाँ से 1, ये ना, ये इसको, इसके सारे एलिमेंट को जरा नंबर लाइन पे लिखना, जरा कहाँ है, ये 0 है, ये -1 है, 1 है, इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, ये आते रहेंगे ना, दिस सारे कहाँ हैं, -1 और 1 के बीच में। अब मैंने 1 के नेबरहुड में एक छोटा सा इंटरवल लिया, है ना, 1 के नेबरहुड में छोटा सा, तो इस नेबरहुड में, 1 के नेबरहुड में, इस छोटे से इंटरवल में सीक्वेंस के कितने एलिमेंट आएंगे, सीक्वेंस के कितने एलिमेंट आएंगे, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएंगे। भले ही एक ही आ रहा है इनफाइनाइट बार, लेकिन हम ये कहेंगे सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं ना, इनफाइनाइट आ रहे हैं, A1 भी इसमें आ रहा है, A3 भी आ रहा है, A5 भी आ रहा है, सो ऑन। ठीक है, सॉरी ऑड वाला है, A5 A3 यहाँ आएंगे, A2 A4 यहाँ आएंगे। ठीक है, तो इसमें आ रहे हैं ना, इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो उसी को हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं कि अ रियल नंबर L इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस। तो हमने ये देखा कि 1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर है, वैसे ही -1 के नेबरहुड में भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर है। तो इसका मतलब 1 एंड -1 आर टू लिमिट पॉइंट ऑफ एक्शन सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब सीक्वेंस के कितने लिमिट पॉइंट है, सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट है, एक 1 एक -1, क्योंकि 1 के नेबरहुड में भी इनफाइनाइट पॉइंट मेंबर आ रहे हैं सीक्वेंस के, और -1 के नेबरहुड में भी आ रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, वही हमारा जो सीक्वेंस चल ही रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x एंड x बिलोंग्स टू x डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसमें देखिए इसके जो एलिमेंट्स है वो ऐसे थे, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, है ना, 1/n। अब देखिए इसके लिए लिमिट पॉइंट कौन बनेगा, तो इसके लिए अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालना चाहता हूँ तो इसका लिमिट पॉइंट है 0, क्योंकि हम ये सेट में भी कर चुके हैं ना, जब सेट 1/x आया था तो उसका लिमिट पॉइंट भी क्या था, 0 था, ऑब्वियसली, क्योंकि 0 के नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। जैसे देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो इसके एलिमेंट को जरा यहाँ मार्क कीजिए, 1, दिस इज 1/2 1/3 1/4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो जितने भी एलिमेंट है वो सब यहाँ मिलेंगे। अब आप हल्का सा भी इंटरवल लीजिए 0 के आसपास, तो उस इंटरवल में इस सेट के क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मेंबर मिलेंगे। तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है 0, जबकि इसके 2 हैं, है ना, इसके 2 लिमिट पॉइंट है और इसका क्या है, एक ही लिमिट पॉइंट है 0। तो देखिए लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं सीक्वेंस में, है ना, लेकिन लिमिट एक ही होता है। लिमिट अलग चीज़ है, अब इसके बाद में लिमिट डिफाइन करोगे, लिमिट क्या चीज़ है, ठीक है, जबकि लिमिट पॉइंट अलग है। तो सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट क्या होगा, एक ही होगा, है ना, लिमिट एक ही होगा। अब सीक्वेंस बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, मैं ऐसा भी आपको सीक्वेंस दिखा सकता हूँ जिसके एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक सेट और बनाता हूँ मैं जिसके आपको 3 लिमिट पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए f ऑफ n, है ना, ये रियल नेचुरल नंबर से बना रहे हैं हम, f ऑफ n इज n such that या r such that r is remainder when n divided by 3। ठीक है, इस सेट को देखिए, इस सीक्वेंस को देखिए किस तरीके से चल रहा है। ये कह रहा है fn कैसे डिफाइन होगा, fn r आएगा, r क्या है, r वो रिमाइंडर है जब हम n को 3 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसके एलिमेंट कैसे होंगे, f1 मतलब रिमाइंडर व्हेन, f1 मतलब रिमाइंडर व्हेन 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो f2 मीन्स रिमाइंडर व्हेन 2 डिवाइड बाय 3, तो दिस इज अगेन 2। f3 रिमाइंडर व्हेन 3 डिवाइड बाय 3 विच इज 0। f4 रिमाइंडर व्हेन 4 डिवाइड बाय 3 1। f5 रिमाइंडर व्हेन 5 डिवाइड बाय 3 2। f6 इज 0। तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस कैसा आ रहा है, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 एंड सो ऑन।
है ना, इस तरीके से चलता रहेगा 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 so on। तो इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट आए, अगर आप इसका रेंज सेट लिखेंगे तो रेंज सेट में 3 ही एलिमेंट आए 1 2 एंड 0, 0 1 2। रेंज सेट बाउंडेड है, सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है 0 से, बाउंडेड अबव है 2 से, 3 ही एलिमेंट है इसमें। अगर आप लिमिट पॉइंट देखेंगे इसका लिमिट पॉइंट, तो इसका 1 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, 2 भी बनेगा, 0 भी बनेगा, 3 लिमिट पॉइंट बनेंगे, क्योंकि 0 के अराउंड भी सेट के इन्फाइनाइट एलिमेंट है, 1 के अराउंड पे 1 के नेबरहुड में भी इन्फाइनाइट है, 2 के नेबरहुड में भी इन्फाइनाइट है, क्योंकि 1 1 1 इन्फाइनाइट बार आएगा, 2 2 2 इन्फाइनाइट बार आएगा, 0 0 इन्फाइनाइट बार आएगा। ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए आर, आर इज रिमाइंडर व्हेन एन डिवाइडेड बाय 4, तो 3 लिमिट पॉइंट बनेंगे और 4 बनेंगे, फिर 5 लिखिए 5 बनेंगे, 6 बनेंगे 6। तो जो भी आप लिखेंगे इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देने के लिए बोले हो कि फाइंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए जिसमें क्या है एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है, तो आप इस तरीके से सीक्वेंस बना सकते हैं जिसके एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है। याद रखिए लिमिट नहीं, लिमिट पॉइंट, ठीक है, वो कंफ्यूज मत होना। लिमिट में अब इसके बाद के जो है लेक्चर में डिफाइन करूंगा कि लिमिट क्या होता है, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपने देखा लिमिट पॉइंट क्या होता है सेट का, बाउंडेड क्या होता है सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। ये हमने आज के पूरे लेक्चर में देखा, तो इतना आपको रिपीट करना है, इसको देखिए। उसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट का, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।